इंतखाबात में 10 रोज बाकी, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। आज सियासत का सुपर संडे। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में पेंडाल सजा लिया, कुर्सियां लग गईं, स्टेज भी तैयार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी लियाकत बाग रावलपिंडी में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। बिलावल भुट्टो की शहरियों को भरपूर शिरकत की दावत। कहा आए नफरत और तकसीम की सियासत के खात्मे का अहद करें। पीपल्स पार्टी का हब में भी जलसा शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उम्मीदवारों को आज से मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा तमाम उम्मीदवार अपने हलकों में पुरअमन इज्तिमा और रैलियां निकालें। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। कहा बिलावल भुट्टो मनाजरा करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को सिंध में बुलाएं। नवाज शरीफ मुआयना करेगा, मुनाजरा भी होगा, मवासना भी होगा। मशरूत मुनाजरे की दावत पर बिलावल भुट्टो का भी जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा मनाजरे के लिए तैयार हूं, बताएं सिंध के किस शहर में और किस तारीख को आना है। नवाज शरीफ मुझ से खैरपुर गंबट में मुनाजरा कर ले या फिर मियाँ साहब थर पार कर आ जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा। चोलिस्तान से थर का मुवासना भी हो जाएगा। मियाँ साहब कराची के NICVD के बाहर मुवासा कर लें। हुकूमत मिली तो मंशूर पर पूरी तरह अमल करेंगे। अगर अपोजिशन में आए तो वो काम नहीं करेंगे जो दूसरों ने किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कुछ लोगों का मंशूर ही धरना और एहतजाज करना है। आज मुल्क का जो हाल कर दिया गया उसे देखकर लगता है 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में PTI को हुकूमत बनाने का मौका देकर गलत किया। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की सियासी कीमत चुकाई, हमेशा उसूलों पर सियासत की। निगरान हुकूमत पाक फौज की काविशों से पाकिस्तान खुशहाली की राह पर गामजन। अगस्त 2023 में निगरान हुकूमत के आते ही मईशत का पहिया तेजी से चलने लगा। अक्टूबर 2023 में निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी का ऐलान किया। निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मनशियात के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किए गए। खबर यह है कि पेशावर में 15 दिन के लिए असलहे पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के एलामे के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता असलहे पर भी पाबंदी होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश से। जी मुमताज, बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, पेशावर में दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स असले या लाइसेंस याफ्ता और या बगैर लाइसेंस की किसी किस्म का असला फिराया नहीं जा सकता। और ये पाबंदी 15 दिन तक नाफिजुल अमल रहेगी। इसके मुताबिक चूंकि पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल ज्यादा तसली बख्श नहीं, इसलिए हर किस्म के असले पर पाबंदी लगाई गई है। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी किसी को किसी किस्म का असला रखने की इजाजत नहीं होगी और सिवाय कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी को भी असली की डिस्प्ले की इजाजत नहीं होगी। ये पाबंदी 15 दिन के लिए बरकरार रहेगी। जी ठीक है, ये पाबंदी 15 दिन के लिए बरकरार रहेगी। मुमताज बंगिश अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज रावलपिंडी में सियासी पावर शो करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। लियाकत बाग में जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गईं। स्टेज भी तैयार कर लिया गया। सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद शेख से। जी साजिद, बताइएगा क्या इंतजामात किए गए? आज देखें, इस वक्त लियाकत बाग रावलपिंडी में मौजूद हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और इंतजामात जो हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। तकरीबन तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 5000 से ज़ायद जो है यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, तो उसमें 2000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार जो हैं वो भी तैनात होंगे और 2 वॉक थ्रू गेट्स बनाए हैं, 2 ही दाखिली रास्ते बनाए गए हैं, एक लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए। और दोनों पर जो वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं वहाँ से बाकायदा सर्चिंग के बाद ही किसी को यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाएगी। और जो मरकज़ी क़यादत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यहाँ पर जिस तरह के आमिर फिदा पराचा, सुमेरा गुल, मियाँ खुर्रम रसूल और दीगर लोग जो हैं वो भी खिताब करेंगे। और इस वक्त मरकज़ी जो क़यादत है वो स्टेज पर आ भी चुकी है और जो मरकज़ी खिताब होगा वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा, जो कि 3 बजे के बाद होगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ
सनसेट का कहा गया था कि सनसेट से पहले पहले जलसे को ख़त्म करना है, मगर यहाँ पर दूसरी लाइट्स जो हैं मसनूई लाइट्स पे लगा दी गई हैं ताकि अगर लाइट कम होती है तो उस सूरत में उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सके। दूसरी जानिब अगर कारकुनान की बात की जाए तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह के बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक अपील की गई थी कि पाकिस्तान भर से लोग जो हैं वो लियाकत बाग पहुँचें, तो चूँकि रावलपिंडी की कॉल थी तो इसलिए लियाकत बाग में तमाम तर लोग पहुँचेंगे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जो मजमा है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और चूँकि इससे पहले जो लियाकत बाग की तारीख है वो भी ऐसी है, बेनज़ीर भुट्टो ने यहीं पर शहादत हासिल की थी, तो ये भी एक सिंपैथी का इनके पास एक एलिमेंट मौजूद है। यही वजह है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बड़ा क्राउड मौजूद होगा। इस मरतबा मोटिवेट किया जा रहा है कारकुनान को, लेडीज़ ख़ास तौर पर कारकुनान को, कि वो भी आएँ और यहाँ पर लाजमी तौर पर इसमें शिरकत करें। और जितने भी लोग यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हुए हैं बड़े पैशनेट नज़र आते हैं, खासे पुरजोश नज़र आते हैं। जा रहे हैं। साजिद, आपका बहुत शुक्रिया।